यस स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर हम कर रहे थे। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने काफ़ी सारे किए भी थे एंड वन मोर 8th एग्जांपल 7 तक हम कर चुके हैं। इसमें डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी फॉर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपको डिस्कस करने के लिए कहा गया है। तो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने का मतलब है हम इसे चेक करेंगे कि ये अपनी डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो। अब ये आप देख रहे हो कि ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल द रियल नंबर्स। तो हम 1 बाय 1 हर एक पॉइंट के लिए तो नहीं इसको प्रूव कर सकते, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज इन्फिनेटली मैनी पॉइंट्स होते हैं रियल नंबर में। सो हम लेट कर लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर बी एनी रियल नंबर। ठीक है, हम जनरली एक के लिए ट्रू कर देंगे, देन इट विल बी ट्रू फॉर रियल नंबर ऑल्सो, है ना। सो सबसे पहले इसमें वही कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ए आपको पता है रियल नंबर है, रियल नंबर में इन्फिनिटी तो नहीं होती, वो सबको पता है, इन्फिनिटी तो इसमें इंक्लूड नहीं होती। तो अगर ये रियल नंबर है तो अगर हम इसको पुट करें, इसमें फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब ये पुट करने पर डायरेक्टली क्या आएगा, आपको एक फाइनाइट नंबर मिलेगा। एंड यू नो दैट कि लिमिट में अगर हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करते हैं और हमें कोई फाइनाइट नंबर मिले, देन वी विल से लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज़ इक्वल टू दिस नंबर। ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये है। एंड व्हाट अबाउट फंक्शनल वैल्यू? फंक्शनल वैल्यू मतलब डायरेक्ट पुट करना, तो डेफिनेटली फिर वही आएगी ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एफ ऑफ ए के इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अगर ये हमने प्रूव किसके लिए किया है इसको? ए बिलोंग्स टू आर के लिए, यानी कि जनरली हर एक रियल नंबर के लिए इसको प्रूव कर दिया। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन दिस इज़ कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 1 बाई एक्स। जैसा कि मैं कल डिस्कस कर रहा था आपसे कि 1 बाई एक्स की जब कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की जाएगी तो हम उसमें एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमें कॉन्टिन्यूटी जो डिस्कस करनी होती है दैट विल बी फॉर द पॉइंट ऑफ डोमेन्स। ऐसा नहीं है कि आप हर एक पॉइंट के लिए डिस्कस करने बैठोगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि x नॉट इक्वल टू 0 इसमें लेना पड़ेगा आपको। दैट मीन्स कि इसमें एवरी रियल नंबर कैन बी हेयर एक्सेप्ट 0, क्योंकि इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या है? r माइनस 0। ये आपको +1 में भी पता ही है कि आप इसमें से 0 क्यों माइनस करते हो, क्योंकि ये डिफाइंड जहाँ पे है वही हम इसके डोमेन के पॉइंट्स मान के चलते हैं। तो आप इसकी जब कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे देन 0 को हम कंसिड्रेशन में नहीं लेंगे। तो अब वही काम हो जाता है पहले की तरह। जब हम अब ए लेट करेंगे, ए बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, दैट मीन्स r माइनस 0। तो ए हमने जो लेट किया है वो आप ख्याल रखें वो इसमें से लिया मतलब कि श्योर है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन ज़ीरो नंबर है। तो जब हम लिमिट फाइंड करेंगे इसकी, लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ 1 बाई एक्स, तो आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर पाओगे इसमें। ठीक है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट क्यों कर पा रहे हो? बिकॉज ए एक नॉन जीरो नंबर है, तो आप इसे डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करोगे तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ये कोई इन्फिनिटी नहीं बनने वाला। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट नंबर आपके पास आएगा। दैट मीन्स कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये है। और उसी तरह फंक्शनल वैल्यू की बात करें तो एफ ऑफ ए हो गया, वो आपको पता ही है डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करना, दैट मीन्स वो भी 1 बाई ए होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि 1 बाई एक्स ए बिलोंग्स टू दिस के लिए आपको सेम ही वैल्यू दे रहा है, 1 बाई ए 1 बाई ए, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू बोथ आर सेम। तो इसकी तरह ही हो गया ये भी, है ना। तो दैट मीन्स 1 बाई एक्स भी क्या है? एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो मोरोवर मैं इस फंक्शन के लिए वैसे आपको देखो ये से इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि 0 के लिए मैं कोई कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं कर रहा, क्योंकि हमें इसके ऊपर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी हम इसकी थोड़ी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, थोड़ा आपको लिमिट्स का आइडिया जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कॉन्टिन्यूटी का। अब आप 0 के पास जब लेके जाओगे इस नंबर को, यू नो दैट कि जितना छोटा आप नंबर इसमें फिल करोगे उतनी ही लार्ज वैल्यू इसमें बनती चली जाएगी। लेकिन ये बात का भी ख्याल रखें कि जब आप 0 को इस साइड से अप्रोच करोगे देन आप जो ये स्मॉलर नंबर पुट करोगे दैट मीन्स 1 बाई जो 0.0000001 वगैरह कुछ इतना स्मॉल नंबर आप पुट करोगे तो वो होगा क्या? नेगेटिव होगा, क्योंकि वो लेफ़्ट साइड का नंबर है। या आप इसके साथ और जीरोस लगा के भी पुट करोगे, क्योंकि आप 0 के क्लोज जाने की कोशिश करोगे, देन यू नो दैट के इसकी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि ये कुछ इस तरह का नंबर आएगा 1/1 बाई 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स ये आपको मिल गया। दैट मीन्स आपके पास जो वैल्यू है इसकी
तो आप जितना इसको स्मॉल करने की कोशिश करेंगे उतनी इसमें ज़ीरोज़ बढ़ती चली जाएंगी, तो दैट मीन्स ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। यानी कि आप जितना जीरो के क्लोज जाएंगे उतनी इस फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। यानी कि हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये कह सकते हैं तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करती है। माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, तो इसलिए आप ये कहोगे कि लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती इसकी। कौन सी लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह राइट हैंड लिमिट की भी बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट में भी क्या होगा, जब आप इसके क्लोज जाओगे तो आप वही बस इसमें से माइनस का साइन हट जाएगा। माइनस का साइन हटेगा तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ये जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट जो है इसकी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है। तो यहाँ भी वही बात है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी भी कोई नंबर तो है नहीं है। दैट मीन्स यू विल से कि दिस फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट जीरो। वैसे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा में, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको चेक करने की। यानी कि अभी आपसे अगर कोई पूछता है कि इज़ 1/x कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन यू विल से येस इट इज़ कॉन्टिन्यूस। क्यों कॉन्टिन्यूस है? क्योंकि ये डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, इसीलिए इसको हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। दिस इज़ ये ब्रेक वाला फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ये आपकी बुक में से ये एग्जांपल है सारे। एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये इसमें कॉन्टिन्यूटीज़ की डिस्कस करेंगे। तो इसमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, मतलब कि आप क्या इसमें देखो डोमेन क्या देख रहे हो, यहाँ से पता चलेगा डोमेन क्या है। एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 यानी कि 1 से इधर वाले सारे नंबर इसमें हैं, और एक्स ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से इधर के भी सारे नंबर हैं। यानी कि वही आप जो अगर बात करो तो रियल नंबर पूरे के पूरे इसमें इंक्लूड हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसमें जब कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो इसमें दो ब्रांचेज़ हैं, एक 1 के उस साइड की ब्रांच, एक 1 के उस साइड की ब्रांच, और थर्ड भी है, ओनली 1 की भी बात कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि 1 के लेफ़्ट में कुछ हो रहा है, राइट में कुछ हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली जज करना पड़ेगा कि 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट की क्या है। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे पहले भी आपको देखो बताया हुआ है मैंने लिमिट्स में। अगर मान लो आप बात करते हैं कि 1 से इधर कोई नंबर है लेफ़्ट में, मान लो 1 से लेफ़्ट में ये नंबर ले लिया आपने, ठीक है, जनरली आप कोई भी ले सकते हैं, तो इसकी लेफ़्ट साइड भी और इसकी राइट साइड भी 1 से क्या रहेगी, इधर ही रहेगी। चाहो आप इस नंबर को कितना भी क्लोज ले जाओ, मान लो आपने 1 के बिल्कुल यहाँ पे कोई नंबर ले लिया, नो प्रॉब्लम, चाहे ये आप नंबर ये वाला ले लो 0.9999, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू 1, है ना। बट फिर भी जो इसका राइट हैंड साइड है, जो इस नंबर का राइट है, उसके राइट में बहुत सारे नंबर हैं जो 1 के पहुंचने से पहले आएंगे। यानी कि इसके बाद तो ये भी आएगा ना 0 जिसमें 5 9 होंगे, ठीक है, ये भी तो 1 के और इसके बीच में ही आएगा। तो दैट मीन्स कि ये नंबर आपने बहुत क्लोज लिया अपनी तरफ से तो 1 के, लेकिन फिर भी इसकी जो राइट हैंड साइड है वो 1 से क्या रहेगी, इधर ही रहेगी, लेफ़्ट में ही रहेगी। इसी तरह इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो तो चलो डेफिनेटली 1 से इधर रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वो 1 इसी से इधर है, तो 1 से तो डेफिनेटली उससे छोटा होना ही है। तो इस बात में कन्फ्यूज़न ना करें कि ये नंबर हमने सर ने थोड़ा दूर मार्क कर रखा है, अगर ये क्लोज चला गया तो क्या हो जाएगा। क्लोज जाने से कुछ नहीं होगा, उसकी लेफ़्ट साइड भी उसकी राइट साइड भी 1 से तो इधर ही रहेगी। ठीक है, तो चलो इसको क्लियर करने के बाद चलते हैं। तो मैं इसको 3 ब्रांचेस में ब्रेक करके इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लूँगा, लेट ए इज़ लेस देन 1। इसमें ख्याल रखना मैंने जो ए लिया वो लेस देन 1 लिया, यानी कि इस ब्रांच के सारे पॉइंट्स को मैं एक ही बार में कवर करूँगा। मैंने 1 नहीं लिया, 1 से लेस लिया, यानी कि आपका जो ये ए है वो 1 नहीं हो सकता कभी भी। 1 से इधर का ही कोई ना कोई नंबर मैंने चूज़ किया। चलो मैंने पूरी ब्रांच को एक ही नंबर से रिप्रेजेंट किया है। तो अभी हम इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट अगर लिखूँ तो मैं लिखूँगा लिमिट एक्स टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यू नो दैट कि ए खुद 1 से लेस है, यानी कि इधर है, तो इसका लेफ़्ट किधर होगा, और भी थोड़ा सा इधर होगा। तो अगर ये कहें कि जो वैल्यू है जो इसमें हम पुट करने जा रहे हैं वो 1 से क्या है, 1 से तो लेस ही हुई ना। तो 1 से लेस हुई तो दैट मीन्स फंक्शन क्या चूज़ किया जाएगा, x प्लस 2 चूज़ किया जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी जस्ट आपकी x टेंस टू a और यहाँ x प्लस 2। तो पुट करने के बाद आपको मिलेगा a प्लस 2। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करूँ तो इसमें मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू a फ्रॉम राइट साइड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगेन अब वही बात जो मैं आपको समझा रहा था कि ए का राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वो ए अब कहाँ पे है, पहले तो ए को डिसाइड करो। ए लेस देन 1 था तो 1 से तो वो इधर ही है, चाहे वो बिल्कुल क्लोज चला जाए, जैसे मैं इसके बारे में बता रहा था, चाहे आप कितना ही क्लोज ले लो, उसकी राइट साइड जो है वो 1 से तो इधर ही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम थोड़ा सा यहीं पर मार्क कर देते हैं, क्योंकि हमें पता ही है
चाहे कितना भी क्लोज चले जाओ, उसका जो इस साइड का पोर्शन है वो 1 से इधर क्रॉस नहीं करेगा, 1 को क्रॉस नहीं करेगा और ना ही 1 के ऊपर जाएगा। यू नो दैट कि दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनेटली मैनी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ए का जो राइट साइड है वो भी 1 से इधर ही है, तो दैट मीन्स फंक्शन अब फिर दोबारा वही चूज़ होगा x+2, और इसके साथ हमारी लिमिट वही x टेंस टू a हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये भी a+2 आ जाएगा। और एग्जैक्ट वैल्यू पुट करने की बात करें तो f(a) करोगे। अब a क्या है, a इज़ अगेन वही <1 की बात हो रही है, a <1 है तो दैट मीन्स हम इसमें पुट करेंगे उसको, तो पुट करेंगे तो a+2 ये आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट, तीनों के आगे इक्वल आगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(a). तो यानी कि ये फंक्शन उन सभी a के लिए कॉन्टीन्यूस है जो a 1 से लेस हैं, ठीक है। तो हमारा एक ब्रांच के लिए ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस। f(x) इज़ कॉन्टीन्यूस फॉर a <1। सिमिलरली ग्रेटर के लिए ऐसा ही होगा। जब आप a greater than 1 ले लोगे, लेट a इज़ greater than 1, तो इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होगी। अब a greater than 1 है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मान लो ये नंबर लाइन है, ये 1 है आपका, तो a greater than 1 लिया तो मतलब आपने a को इधर चूज़ किया है, ठीक है। 1 नहीं है, 1 से इधर ही है, तब उसका ये पोर्शन यानी कि उसकी लेफ़्ट साइड उसकी राइट साइड दोनों ही 1 से क्या होंगी, राइट पे होंगी। ये भी वही काम है, चाहे आप इसको नंबर को कितना ही क्लोज ले जाओ फिर भी उसकी जो लेफ़्ट साइड है वो 1 से तो राइट पे ही रहेगी, ठीक है। ये बात का स्पेशली ध्यान रखें, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में, क्योंकि इनके बीच में इन्फिनेटली मैनी नंबर होते हैं, तो आप कितना भी क्लोज ले जाओगे आपको उधर कुछ ना कुछ नंबर और मिल ही जाएंगे, चाहे आप 1 के बिल्कुल साथ चिपका दो इस नंबर को, तब भी आपको उसके लेफ़्ट में 1 से इस साइड कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब a greater than 1 है तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ f(x)। तो डेफिनेटली अब a हमारा इधर है तो लेफ़्ट भी उसका इधर ही होगा तो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर तो x-2 चूज़ होगा। लिमिट x टेंस टू a x-2, दैट मीन्स a-2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये a-2 हो गया। इसी तरह राइट हैंड लिमिट में तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट हैंड लिमिट तो 1 की, अब a मैंने इधर चूज़ किया चाहे यहाँ चूज़ किया, उसका राइट तो फिर उधर ही रहेगा 1 से। तो राइट हैंड लिमिट में भी सेम ही होने जा रहा है, x टेंस टू a f(x). तो f(x) इसमें क्या चूज़ होगा, वही सेम x-2, तो लिमिट x टेंस टू a, तो पुट होके ये भी क्या बनेगा, a-2 बनेगा। अगेन f(a), अब a फिर वही बात, a greater than 1 है, 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन कौन सा चूज़ किया जाएगा, x-2। तो दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि ये भी a-2 हो गया। तो ये आप तीनों क्या देख रहे हो, a-2 a-2 a-2। तो अगेन पहले की तरह यही बात, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड f(a) इक्वल हैं और वो भी किसके लिए, a greater than 1 के लिए। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन अगेन इज़ कॉन्टीन्यूस फॉर a greater than 1, ठीक है। हर एक 1 से ग्रेटर नंबर के लिए ये कॉन्टीन्यूस होगा। अब हमारा डाउट रह जाता है 1 पे, क्योंकि 1 के ऊपर अभी हमने चेक नहीं किया, 1 से बड़े नंबरों के लिए किया है, उससे छोटे नंबरों के लिए किया है। एग्जैक्ट 1 पे चेक करते हैं, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 पे चेक करना एग्जैक्टली। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगा लिमिट लें पहले यहाँ पे, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ f(x). अब देखो 1 से लेफ़्ट है, 1 से लेस है, माइनस है ना यहाँ पे लगा हुआ, तो 1 से लेस के लिए फंक्शन चूज़ होगा x+2। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ आ जाएगा x+2। जब इसमें पुट करेंगे तो ये 3 बनाएगा आपका। इसी तरह जब राइट हैंड लिमिट की बात करोगे आप, तो फिर वही लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट साइड f(x). अब राइट साइड के लिए फंक्शन क्या चूज़ किया जाएगा, x-2, और वही लिमिट x टेंस टू 1, तो 1-2 क्या आ जाएगा यहाँ पे पुट करने के बाद, -1। आप ये दो ही देख लो, दोनों इक्वल नहीं है, तो तीसरी की तो हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर फाइंड आउट करनी भी पड़े तो आप क्या पुट करोगे इसमें, 1, और 1 के इक्वल होने पे, अब पहले तो ग्रेटर और लेस की बात की, अब इक्वल होने पे फंक्शन कौन सा चूज़ करना है, वो भी आप देख रहे हो, ऊपर वाला ही चूज़ करना है। तो ऊपर वाली यानी कि f(a) भी कितना आएगा, x+2 में ही आप पुट करोगे यानी कि 3 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, ये 3 है, ये -1 है और ये 3 है, तो तीनों इक्वल तो नहीं हुए ना। तो दैट मीन्स 1 के ऊपर ये तीनों इक्वल नहीं है, तो 1 के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे, दिस फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट x=1 ओनली, ठीक है। बाकी हर एक जगह पे ये कॉन्टीन्यूस है, यानी कि 1 से लेस के लिए भी, 1 से ग्रेटर के लिए भी, और 1 के लिए कॉन्टीन्यूस नहीं है।
तो ये सारी का डिस्कशन है। तो ये मैं एक एग्जांपल छोड़ के अगली एग्जांपल पे आ गया, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे वाली जो है ना उसके बीच में वो सेम ही है, तो उसका ज़्यादा इतना रोल नहीं है। तो ये इसको आप जज करो, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ है डिस्कस करने वाली। अब इसकी भी कॉन्टीन्यूटी आपको डिस्कस करने को कहा गया है। कॉन्टीन्यूटी आप कहाँ पे चेक करेंगे, आप इसमें ध्यान से देखो, x+2 है x लेस देन 0 के लिए, और -x+2 है x ग्रेटर देन 0 के लिए, लेकिन x इक्वल टू 0 के लिए इसमें कोई बात नहीं की गई। ये आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वालिटी यूज़ नहीं की। आप अपनी बुक में चेक कर लें बेशक स्टेटमेंट, इक्वालिटी इसमें यूज़ नहीं की गई, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 के बारे में इसमें कोई बात नहीं की गई। मीन्स x इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। यानी कि हमें जब कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो 0 पे तो चेक ही नहीं करनी, इसको तो क्रॉस ही कर दो। तो आपको कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है ओनली लेस देन 0 के लिए और ग्रेटर देन 0। ये वही होने वाला है सेम। जब आप 0 से लेस वालों के लिए चेक करोगे तो दोनों बार ये फंक्शन चूज़ हो जाएगा, जब 0 से बड़े के लिए करोगे तो दोनों बार ये यूज़ हो जाएगा। तो हर बार ऐसा सही होगा, यानी कि कॉन्टीन्यूस होगा। तो वही बात अब हम पहले लेट करेंगे, ए कोई लेस देन 0 नंबर है। अब 0 से लेस है, यानी कि हम इधर कोई नंबर की बात कर रहे हैं, 0 की नहीं कर रहे, तो उसका राइट हैंड पोर्शन भी, सॉरी लेफ्ट हैंड पोर्शन भी और राइट हैंड पोर्शन भी 0 से तो इधर ही रहेगा ना। तो दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट, उसमें भी लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड f(x), तो फंक्शन चूज़ क्या होगा यहाँ से, 0 से लेस वाला x+2, क्योंकि 0 से तो इधर ही रहेगा, इसका लेफ़्ट भी ये रहा, लेफ़्ट भी 0 से इधर ही रहेगा। तो दैट मीन्स x+2 एंड लिमिट x टेंड्स टू a, तो पुट करने के बाद a+2 हो जाएगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट साइड f(x), तो इसमें वही बात है, ये a है हमारा, ये 0 है, तो इसका राइट पोर्शन भी इधर ही रहेगा, तो रहेगा इधर। तो डैट मीन्स हम पुट किस में करेंगे, x टेंड्स टू x+2 लिख के एक बार, देन a+2। तो दैट मीन्स ये दोनों लिमिट तो इक्वल होगी। अब एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें तो वही a कहाँ पे है, 0 से इधर है, 0 से इधर है, तो x+2 में पुट किया जाएगा। x+2 में पुट करोगे तो ये भी a+2 आ जाएगा। तो तीनों बार a+2 आया, तो दैट मीन्स ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। किसके लिए, 0 से लेस नंबरों के लिए। सेम फॉर ग्रेटर, जब आप ग्रेटर लेके चलोगे यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 सेम होगा, बट उसमें क्या होगा, तीनों बार आप ये फंक्शन चूज़ करोगे, -x+2 और यहाँ पर भी -a+2, तो मीन्स ये सारा इक्वल हो जाएगा। तो चलो आज के लिए आप इतनी एग्जांपल्स कर लो, नेक्स्ट एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर दैट। वीडियो देख लेना अच्छे से, देख ही ली होगी आपने, लास्ट में बोल रहा हूँ मैं। ओके।